नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने की सहमति जता दी है। जी हां, बड़ी खबर आई है। दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से हमले जारी थे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ईरान में 17 जून को हुए समझौते यानी MOU के सभी बिंदुओं पर बातचीत जारी रहेगी, यानी कम्युनिकेशन होता रहेगा। इसी सिलसिले में मंगलवार को कतर के दोनों देशों के प्रतिनिधि तकनीकी स्तर पर बातचीत करेंगे। समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी। हाल ही के दिनों में इसी जलमार्ग को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था। पिछले 24 घंटे में 4 बड़े अपडेट्स जो अभी सामने आए वो आपको बताते हैं। सबसे पहला, अमेरिका का ईरान पर हमला देखने को मिला। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इस दौरान किश्मदीप, सिरिक और बंदर ए लेंग जो निशाना है उसको बनाया गया है और उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान बोला 30 दिन तक हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है, तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगले 30 दिनों तक हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने आगे हमला किया तो हालात और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। अब इधर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अपने शुरू किए गए सैन्य अभियान को पूरी तरह अंजाम तक पहुंचाएगा। ईरान बोला अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और रडार ठिकानों पर भी कार्रवाई की थी, जबकि ईरान ने जवात में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों देशों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोककर बातचीत के लिए समाधान तलाशने पर सहमति जताई है। अमेरिका ईरान के बीच तकनीकी बातचीत इस हफ्ते नहीं होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस तकनीकी स्तर की बातचीत अभी इस हफ्ते नहीं होगी। साथ ही अमेरिका और ईरान ने इस महीने की शुरुआत में स्विट्जरलैंड में बातचीत की थी। उस दौरान दोनों पक्ष तकनीकी स्तर पर बातचीत के लिए अलग अलग कार्य जो समूह बनाने पर सहमत हुए। गरीबाबादी ने कहा कि इस कतर के साथ बातचीत में लगातार जारी है, जिसमें दूसरे पक्ष की ओर से भी किए जाने वाले वादों को लागू करने पर चर्चा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दोहा में बैठक होगी, लेकिन यह खबर सही नहीं है। बैठक तभी होगी जब सभी जरूरी शर्तें पूरी की जाएंगी। दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से हमले जारी हैं। अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जता दी है। इस सहमति को आप कब कैसे देखते हैं, कब तक ये कंटिन्यू हो पाएगी और क्या फिर एक बार वैसी ही स्थितियां हमलों की देखने को मिलेंगी जिस तरह से अमूमन देखने को मिलती रही हैं? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। यहां तक वीडियो देख लिया है तो शुक्रिया।